हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यह जो चैप्टर है हमारा यूपी बोर्ड के लिए है यह वीडियो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। देखिए वीडियो को करते हैं ये स्टार्ट। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि Why did Anis Jung ask Saheb about the school? What was its impact on Saheb? यानी कि अनीस जंग ने साहब से स्कूल के बारे में क्या पूछा। About the school यानी स्कूल के बारे में, ask का मतलब होता पूछना। क्या पूछा? What was its impact on साहेब? साहेब का इसका साहेब पर इसका क्या असर पड़ा या क्या असर हुआ। तो देखिए इसका उत्तर आंसर देखिए, अनीस जंग आस्क्ड साहेब अबाउट द स्कूल। अनीस जंग ने साहब से स्कूल के बारे में पूछा। बिकॉज क्योंकि, इट वाज टाइम टू गो स्कूल क्योंकि वह स्कूल जाने का समय हो गया था। बिकॉज ही वाज चाइल्ड क्योंकि वह लड़का था, चाइल्ड मतलब बच्चा था। साहेब बिकम रेडी टू गो टू स्कूल और क्या, साहेब स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया था। तो ये होगा इसका आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन। व्हाई डिड साहेब एंड अदर रेज स्पीकर नॉट वियर चप्पल। साहेब और अन्य कचरा बीनने वाले, रेज स्पीकर का अर्थ होता है कचरा बीनने वाले, ने चप्पल क्यों नहीं पहनी। नॉट वियर चप्पल, वियर का अर्थ होता है पहनना, चप्पल का अर्थ होता है चप्पल। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। और फिर देखिए यहाँ पे जो आपको एक्सक्यूज दिख रहा है, एक्सक्यूज का अर्थ होता है बहाना बनाना। तो उन्होंने इसके लिए क्या बहाना बनाया, क्या बहाना दिया। गिव फॉर इट मतलब गिव का मतलब देना, क्या बहाना दिया। तो देखिए साहेब एंड अदर रेज स्पीकर, साहेब और अन्य कूड़ा बीनने वाले, नॉट वियर चप्पल, चप्पल नहीं पहनते। बिकॉज क्योंकि, डियर मदर उनकी माता जी या उनकी माँ, डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, उन्हें क्या करती हैं, पहनने की क्या करती हैं, उन्हें पहनने नहीं देती हैं, उन्हें पहनने नहीं देती हैं। यहाँ पर उन्हें सेल्फ से नीचे नहीं होता है, मतलब उन्हें खुद से चप्पल पहनने नहीं देती, उन्हें चप्पल नहीं पहनने देती। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 3। हाउ मेनी रेज स्पीकर्स यूज्ड टू लाइव इन सीमापुरी दिल्ली। सीमापुरी दिल्ली में कितने कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। हाउ डिड दे सेटल दियर, वे वहां कैसे बसे। सेटल का अर्थ होता है बसना। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए आंसर, दियर यूज्ड टू लाइव इन सीमापुरी about the 10,000 रेज स्पीकर they come there in the 1971 from बांग्लादेश। देखिए deer used to live in सीमापुरी about 10,000 रेज स्पीकर, सीमापुरी में लगभग, लिव का अर्थ होता रहना, लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। 10,000 का मतलब 10,000, रेज स्पीकर का अर्थ कपड़ा कूड़ा करकट बीनने वाले लोग रहते हैं या फिर कचरा बीनने वाले लोग। दे कम हियर इन 1971, वह 1971 में फ्रॉम बांग्लादेश, कहाँ से आए, फ्रॉम बांग्लादेश, एंड लिव हियर स्क्वायर लेटर, वह कहाँ से, बांग्लादेश से यहाँ आए थे और यहीं पर क्या किए, बस गए। यहाँ पे क्या किए, बस गए। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है स्क्वायर लेटर का अर्थ होता बसना, कब्जा करना। तो यहाँ पे क्या किए, बस गए, कब्जा कर लिए। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 देखिए। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब था। गार्बेज का अर्थ था कूड़ा। व्हाट डिड
व्हाई डिड दे फाइंड इट, उन्हें इसमें क्या मिला। तो देखिए, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फ्रॉम चिल्ड्रन वाज ए थिंग्स रैप्ड, रैप्ड यहाँ पर रहेगा, डब्लू नहीं, डब्लू साइलेंट रहेगा। तो देखिए, द मीनिंग ऑफ गार्बेज, बच्चों के लिए जो कचरे का मतलब था वो क्या था, आश्चर्य में लिपटी हुई एक वस्तु, यानी कि कचरे में किसी चीज में लपेटा हुआ कोई वस्तु वहां पे फेंक जाता है, वही कचरा है। तो उसका वही मतलब था कि किसी कचरे में कुछ लपेटा कुछ मिल जाएगा हमें, कहीं पे पैसा, कहीं पे सोना, कहीं पे कुछ। तो यही है कि बच्चों के लिए कूड़े का मतलब था कि लिपटी हुई एक वस्तु, अर्थात कचरे से लिपटी हुई एक वस्तु। रैप्ड का अर्थ होता है लिपटा हुआ। अंडर दे सम टाइम फाउंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी उन्हें 1 रुपये यहाँ तक कि 10 रुपये के नोट भी मिल जाते थे। इवन का अर्थ होता कभी कभी, फाउंड का अर्थ था पाना, कभी कभी उन्हें 1 रुपये का या फिर कभी कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता था। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। देखिए, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, साहेब ने मिल्क दूध यानी दूध की दुकान पर नौकरी क्यों की। ज्वाइन का मतलब नौकरी क्यों ज्वाइन किया, नौकरी की। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, उसकी सेवा के लिए उसे कितना भुगतान किया गया। तो देखिए इसका उत्तर, साहेब ज्वाइंड द जॉब एट मिल्क बूथ, साहेब ने मिल्क बूथ पर नौकरी की बिकॉज, क्योंकि ही गॉट दियर मनी, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें पैसों की आवश्यकता थी। एंड ऑल हिज मील, किसके लिए, और वहाँ पे क्या, और क्या होता था वहाँ पे, और सभी उन्हें पैसे और खाना की क्या, वहाँ पे पैसे और खाना उनको मिल जाता था। ही गॉट दियर, क्योंकि गॉट का मतलब होता प्राप्त होना, दियर मनी, वहाँ पे मनी, और एंड ऑल हिज मील, और सभी भोजन उन्हें प्राप्त हो जाता था, मिल जाता था, सारा खाना मतलब उनको वहाँ पे खाने के लिए मिल जाता था। ही वॉज पेड 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस, उन्हें 800 रुपये का भुगतान किया गया। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। देखिए, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, एम्बिशन का अर्थ होता है अभिलाषा या फिर महत्वाकांक्षा। अभिलाषा, महत्वाकांक्षा दोनों एक ही बात है, बस शब्द अलग अलग हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मुकेश कौन था, वह कहाँ का रहने वाला था और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। हु वाज मुकेश, मुकेश कहाँ का था। मुकेश डिड ही बिलोंग, मतलब वो कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से बिलोंग करता था। उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, यानी व्हाट वाज हिज एम्बिशन, एम्बिशन मतलब उसकी इच्छा क्या थी, अभिलाषा क्या थी। तो देखिए उत्तर, आंसर देखिए, मुकेश वाज वन ऑफ दोज रेज पिकर, मुकेश उन कचरा बीनने वाले में से एक था। वन ऑफ दोज रेज पिकर, यानी वो जो कचरा बीनने वाले थे उन्हीं में से एक मुकेश भी था। ही बिलोंगेड टू फिरोजाबाद, वह फिरोजाबाद का रहने वाला था। हिज एम्बिशन टू बी ए मोटर मैकेनिक, उसकी इच्छा थी एक मोटर मैकेनिक बनने की। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। देखिए, व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर, क्या है, वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम, मुकेश ने कथावाचक को घर ले जाने के लिए क्यों इच्छा दी, स्वेच्छा क्यों दी। हु वियर दियर इन द होम, घर में कौन थे। मुकेश ने कथावाचक को घर ले जाने की इच्छा क्यों दी या स्वेच्छा क्यों दी, ये घर ले जाने के लिए क्यों कहा और घर में कौन था। तो देखिए, मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम, मुकेश स्वेच्छा से वर्णन कर, देखिए वॉलंटियर का तो जो यहाँ पर नरेटर का अर्थ होता है लेखक, वर्णनकर्ता, को घर ले गया, क्यों ले गया, बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू शो हिज रीबिल्डिंग होम, क्योंकि वह अपना पुनर्निर्मित घर दिखाना चाहता था, क्योंकि वह अपना
जो नया घर बनाया था वह दिखाना चाहता था। रीबिल्डिंग होम मतलब दोबारा जो घर बनाया था उसको दिखाना चाहता था। दियर वाज लाइव्ड मुकेश फादर हिज एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हिज ग्रैंड मदर इन होम। तो देखिए घर में मुकेश के पिता, मुकेश फादर, मुकेश के पिता, हिज एल्डर ब्रदर उसका बड़ा भाई, हिज सिस्टर इन लॉ क्या, सिस्टर इन लॉ उसकी क्या थी, भाभी, हिज ग्रैंड मदर उसकी दादी रहती थी। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। देखिए इट इज हिज कर्मा सॉरी इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड व्हाई। यह उसका कर्म है, इट इज हिज कर्म वह उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी उसकी नियति है, हु सेड दिस एंड व्हाई यह किसने और क्यों कहा। तो देखिए दिस सेड मुकेश ग्रैंड मदर यह बात मुकेश की दादी ने कही। शी सेड सो बिकॉज उसने ऐसा कहा क्योंकि दियर वाज ओनली ए वर्क ऑफ मेकिंग बैंगल वर्क दैट हिज पेरेंट्स कुड गिव हिम एंड वी कैन डू। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि केवल क्या है, देखिए दियर वाज ओनली, ओनली का मतलब केवल, ए वर्क केवल चूड़ियाँ बनाने का काम क्या करते थे उनके पेरेंट्स माता पिता दे सकते थे उन्हें, वर्क डेट हिज पेरेंट्स उन्हें दे सकते थे और वह वही क्या कर सकता था। तो दोस्तों यही कहा था उनकी दादी ने। भाई देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। देखिए व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज। देखिए सिंबलाइज का अर्थ क्या होता है, प्रतीक, सिंबल, सिंबल से सिंबलाइज, सिंबलाइज का अर्थ होता है प्रतीक। तो चूड़ियां किसका प्रतीक है, चूड़ियां जो है किसका प्रतीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के चूड़ी निर्माताओं की क्या भूमिका है। तो देखिए इसका आंसर बैंगल सिंबलाइज सुहाग, चूड़ियां सुहाग का प्रतीक है, यानी जिन औरतों की शादी हुई होती है उन्हें सुहागन औरत कहते हैं, तो वही चूड़ियां पहनती, विधवा औरत चूड़ियां नहीं पहनती। तो जो चूड़ियां है सुहाग का प्रतीक है। द बैंगल्स मेकर इन होल लाइफ, जीवन भर चूड़ियां बनाने वाली। अब देखिए आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। व्हाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव। चूड़ी निर्माता, बैंगल मेकर चूड़ी निर्माता देमसेल्फ मतलब स्वयं को क्या, ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज का अर्थ होता है क्या, सहकारी, क्या ऑर्गेनाइज का जो अर्थ होता है क्या होता है, सॉरी समायोजन होता है, जो ऑर्गेनाइज होता है इसका अर्थ समायोजन, और कोऑपरेटर का अर्थ होता है सहकारी। तो क्या होता है, एक क्या कहते सहकारी समिति के रूप में संगठित क्यों नहीं कर सके। जो चूड़ी निर्माता लोग थे, चूड़ी बनाने वाले लोग थे, वह स्वयं को एक सहकारी समिति के रूप में संगठित क्यों नहीं कर सके। व्हाट डू दे फेस इफ दे डू सो, यदि वह ऐसा करते तो उन्हें क्या सामना करना पड़ता। तो आइए देखते हैं, देखिए उत्तर इसका, द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव। चूड़ी निर्माता स्वयं को एक सहकारी समिति के रूप में संगठित नहीं कर सके। देमसेल्फ का अर्थ स्वयं, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज का अर्थ होता है समायोजित या फिर सम्मिलित, और फिर कोऑपरेटिव का अर्थ होता है सहकारी। तो चूड़ी निर्माता स्वयं को एक सहकारी समिति के रूप में संगठित नहीं कर सके, बिकॉज क्योंकि, इफ डू सो क्योंकि, इफ डू सो दे आर बीटन बाई द पुलिस एंड ड्रैग्ड टू जेल, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें पुलिस द्वारा पीटा जाता है और जेल में घसीटा जाता है। बीटन का अर्थ होता है पीटना, और पुलिस का अर्थ होता है तो पुलिस, और ड्रैग्स का जो ड्रैग यहाँ पे है, ड्रैग का अर्थ होता है, ड्रैगड का अर्थ होता है घसीटना। आगे देखिए, द फेस द मिडिलमैन, द फेस द मिडिलमैन,
पुलिस एंड अदर सेल्फिश पीपुल। इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से किसका, मिडिलमैन, मिडिलमैन यानी कि बीच के आदमी, मिडिलमैन जो मतलब कि मिडिलमैन का अर्थ होता है मिडिल, जैसे कि गरीब लोग, गरीब से जो थोड़ा ऊंचे होते हैं, मिडिल क्लास की फैमिली। तो मिडिल लोग और पुलिस और दूसरे लोगों का चेहरा इसी प्रकार से था। इस प्रकार से उन्हें मतलब उन्होंने इसी प्रकार से उन लोगों को फेस करना पड़ता, ये सब उन्हें पुलिस के सामने फेस करना पड़ता, यही सब उनके सामने समस्याएं आती। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर का सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।